अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे और वो है रमज़ान। उसका मुख्तसर सा जायजा हम अपने नाज़रीन को पेश करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान का मतलब है जला देना, यानी कि जला देने के जुमरे में इसका मतलब है रमज़ान का। अब ये क्या चीज़ जलाता है? ये जब बंदा रोज़ा रखता है तो रोज़े में जो उसकी भूख, उसकी जो प्यास है, उसके अंदर से जो आग निकलती है वो बंदे के गुनाहों को जलाती है। और इस तरह बंदा जब रोज़े रखना शुरू कर देता है तो वो हर एक रोज़े के साथ उसके गुज़श्ता 10 दिन के जो गुनाह होते हैं वो माफ़ होते चले जा रहे होते हैं, ख़त्म होते चले जा रहे होते हैं, जलते चले जा रहे होते हैं। और फिर आखिरी जो दिन आता है इसमें वो फिर ऐसे हो जाता है जैसे अभी अपने माँ के पेट से निकला है। इसके बाद आप ये देखिए कि रोज़ेदार को इसका अजर क्या मिलता है। रोज़ेदार को इसका अजर ये मिलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे, मुझे रोज़ेदार के मुंह से जो बदबू आती है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब रोज़ेदार को एक तो ये मिल गया, दूसरा ये है कि जब रोजा रखता है तो ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा होता है जिसको सिर्फ या वो बंदा जानता है जिसने रोजा रखा हुआ है या वो रब जानता है जिसके लिए उसने रोजा रखा है। बाकी जितनी भी इबादत है वो आप जब करते हैं तो लोग उसको देख रहे होते हैं, पता लग रहा होता है कि ये नमाज पढ़ रहा है, ये हज कर रहा है, ये ज़कात दे रहा है, वो लोगों को पता चल जाती है। लेकिन रोजा एक ऐसा मख्फी अमल है जिसको वो बंदा जब तक कि किसी को बताए ना कि मैं रोजे से हूँ, जब तक किसी को कोई पता नहीं लगता कि ये बंदा रोजे में है या नहीं। तो इस पे अल्लाह ने क्या अजर दिया है? अजर क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाकी तो जो अजर दिया जाता है वो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए दिलवाते हैं, लेकिन इसका जो अजर है अल्लाह कहते हैं कि इसका अजर या मैं खुद देता हूँ या मैं खुद हूँ, यानी कि इसका अजर अल्लाह की जात बजाते खुद है। आप अंदाजा करें कि जिसको रब मिल जाता है रोजा रखने के बाद जिसको रब मिल जाता है उसको और क्या चाहिए। ये इतना बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से उस बंदे को मिलता है। अब जब वो दिन में रोजा रखता है तो रात को क्या करता है? रात को तरावी पढ़ता है। जब वो रात को तरावी पढ़ता है तो जैसे तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियां हैं, तो हर रकत में अगर 2 तरावी पढ़ता है, 2 सजदे करता है तो उसको 3000 नेकियों का सवाब है। अब वो जो 3000 बनती है, अगर वो 20 रखते पढ़ता है और 20 में वो अपना 3000 के हिसाब से वो तकरीबन 60,000 नेकी उसको मिलती है। अब वो 60,000 नेकी उसने सिर्फ एक इमाम के पीछे खड़े होकर कुरान को सुना है, जो उसके ऊपर उसको जो अल्फाज की और जो उस माहौल की जो उसको अनायात और बरकत नसीब हो रही है वो अलग है। ये उसके खड़े होकर सुनने का अल्लाह ने ये इनाम और ये इकराम रखा है। उसके बाद आप ये देखें कि इसमें रमजान की हर रात में अल्लाह ताला 10 लाख जहन्नमियों को, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, उनको जहन्नम से खलासी देते हैं। ये कितनी बड़ी सादत है। और हर रात 10 लाख का मतलब है कि अगर 30 रोजे हों और 29 रमजान तक वो 10 लाख के हिसाब से 2 करोड़ 90 लाख इंसान जो हैं वो पूरे रमजान में अल्लाह ताला उनको जिन मुसलमानों पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है उनको उससे खलासी देते हैं। और आखिरी रात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसको हम लैलतुल जायजा कहते हैं, और उसमें कहा जाता है कि जितने पूरे महीने में जितने लोगों को उससे खलासी हुई उतनी इस एक रात में अल्लाह ताला इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को इससे छुटकारा देते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि इस पूरे महीने में एक ऐसी रात है जो कि आखिरी अशरे में आती है और वो है 30वां अशरा। तीसरे में ताक रातों में 21वें, 23वें, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन रातों में एक ना एक डेफिनेट ताक रात होती है, अपना
लैलतुल कद्र होती है। अब लैलतुल कद्र के बारे में कुरान करीम की पूरी सूरत इस पे नाज़िल हुई है, जिसमें बताया गया है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। अब ये 1000 महीनों का जो इकराम है, अल्लाह ने एक रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें ये इनायत फरमाई है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अगर एक रात ये जाग ले तो उसको 1000 महीनों का सवाब मिलता है। 1000 महीने तकरीबन कोई 83 साल के करीब बनते हैं। अब वो इतनी कम टाइम में इतना ज्यादा जो सवाब है वो इसलिए दिया जाता है कि पहले अंबिया की जो उम्मतें थी उनकी उम्रें ज्यादा होती थी और उनको जो सवाब था, अजर सवाब था, वो कम था। लेकिन अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये आखिरी उम्मत है, आपके पास किसी नबी ने नहीं आना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बाद भी कोई उम्मत नहीं है। तो इस उम्मत को अल्लाह ने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसातत से ये इनाम दे दिया कि जितना कम टाइम में, जितने कम अमल में वो अमल करेगा इंसान, उसी तनासब से उसके जो सवाब का जो लेवल होगा वो बढ़ा दिया जाता है। इसलिए एक रात अगर बंदा गुजार ले अल्लाह की याद में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए, अल्लाह को याद करते हुए, जिक्र अज़कार करते हुए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए, नवाफिल पढ़ते हुए गुजार ले और दीन के काम करते हुए गुजार ले तो ये 1000 महीनों से अफजल हो जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि रमजान के अंदर जितनी आसमानी किताबें वो रमजान में उतरी हैं। यकम रमजान को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाज़िल हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात जो है वो 2 रमजान को नाज़िल हुई और उसके बाद 6 या 8 रमजान को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई और 12 या 18 रमजान को इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 21वें रमजान मुबारक पीर की रात गारे हिरा पर लैलतुल कद्र में कुरान करीम नाज़िल हुआ है। और ये कितनी बड़ी सादत है। बाकी अंबिया पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दफा से लेकर मुख्तलिफ टाइम्स में आते रहे हैं, लेकिन कायनात में जिस हस्ती के पास हजरत जिब्रील सबसे ज्यादा तशरीफ लाए हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा, कमो बेश 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, अपना कुरान लेके आते रहे हैं, कुरान की सूरत में आते रहे हैं और वैसे भी आपसे मुलाकात करने के लिए आते रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सादत दी कि आप पर कुरान को नाज़िल फरमाया। वैसे तो कुरान जो था वो एक रात में पहले आसमान तक नाज़िल हो गया, लेकिन फिर 22 साल और 10 माह या 11 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदरजी उतरता रहा और ये तकरीबन 23 साल का अरसा बनता है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान करीम नाज़िल हुआ। अब इसमें 3 अशरे हैं, ये मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 3 अशरे हैं। पहला अशरा इसका है रहमत का, दूसरा अशरा है इसका मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा है इसका निजात का। किससे? जहन्नुम से निजात का। अब जो पहला अशरा है वो शुरू होता है यकम रमजान से लेकर 10 रमजान तक और उसमें जो दुआ पढ़ी जाती है रहमत के हवाले से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मरवी है कि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि ए मेरा रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और तू सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है। ये हम पहले 10 अयाम जो है रमजान के, जो रहमत का अशरा है, अशरा कहते हैं 10 को, तो जो 10 रमजान तक हम पहले 10 रमजान तक इस दुआ को पढ़े रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। उसके बाद आता है दूसरा अशरा। दूसरे अशरे को हम कहते हैं कि ये मग़फ़िरत का अशरा है। अब मग़फ़िरत का कैसे है कि हम अपने गुनाहों की ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और उसके लिए जो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, और यह है अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अब उसमें क्या है कि इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। ये हो गया दूसरा अशरा। तीसरा अशरा है
कि जहन्नम से निजात का। और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे खूबसूरत और सबसे जामे दुआ बताई है वो है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह बेशक तू मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है, तो हमें भी या अल्लाह मुआफ फरमा दे। तो ये तीन जो अशरे हैं इनको हमने जरूर इनका एहतराम, इनका अदब मलूज़ खातिर रखते हुए, हमने अदाब को मलूज़ खातिर रखते हुए रमज़ान के इस महीने में हमने अपने आप को पेश करना है। अब देखें सारा साल हम 11 महीने अपनी मनमानी करते रहते हैं। अब एक महीना है और ये मेहमान महीना है, ये मेहमान महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी अल्लाह ताला हमें बेशक माफ फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही रमज़ान की आमद के लिए दुआ फरमाना शुरू कर देते थे, या अल्लाह हमें रमज़ान तक बखैर अफियत रमज़ान तक पहुँचा दे। इस हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम फरमाते थे। और इसमें आप ये देखें कि हलाल चीज जो है बंदे की वो भी हराम हो जाती है तुलुए सहर से लेकर तुलुए अपना गुरूब आफ्ताब तक। इसमें बंदा हलाल चीज होते हुए नहीं खाता। क्यों? कि वो अल्लाह के लिए जो उसने रोजा रखा हुआ है, अल्लाह को मालूम है कि मेरे इस बंदे ने मेरे लिए हलाल चीज को भी इस वक्त तर्क कर दिया है। तो वो जब ये चीज, इससे जो सबसे बड़ा जो हमें सबक मिलता है वो है कुर्बानी का, कि हमारे अंदर अपने एक कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है कि हम, इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जब किसी बंदे को आप देखना चाहते हैं तो अपने से नीचे वाले को देखें, ताकि आपको उस अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, अल्लाह आपको शुक्र अदा करने वाला बनाते हैं कि अल्लाह शुक्र है कि आपने इन लोगों से मुझे अफजल रखा है, मुझे बेहतर रखा है। और हम करते क्या है, हम देखते क्या है कि हम दुनियावी मामलात में हो या दीनी मामलात में, हम बजाय दीनी मामलात में हमें अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए, दुनियावी मामलात में हमें अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। लेकिन हम बिल्कुल इसका रिवर्स करते हैं, उसको उल्ट करते हैं, जिससे हमें सबसे पहले जो चीज सबसे दूर करती है वो फिर हमें ले आते हैं नाशुक्री के ऊपर, और हम नाशुक्री की तरफ गामगान हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपना जो अल्लाह का शुक्र है वो अदा करें कि अल्लाह ने हमें इतना बाबरकत महीना, जो कि पहले उम्मतों को देखें, पहले उम्मतों को जो रमजान मिलता था लेकिन क़याम नहीं था, अब अल्लाह ने हम पे ये मेहरबानी फरमाई है कि रमजान दिन को रोजा रखें, रात को तरावी करें, तरावी पढ़ें या क़याम करें, तो उसमें क्या होगा कि अल्लाह की कुर्ब और अल्लाह की कुर्बत हमें नसीब होगी। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।